हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे टेस्ट फॉर यू क्लासेस में। तो अगला वीडियो हम लोगों का जो कि 1 से और 25 तक क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू कर चुके हैं और यहाँ 26 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व का यूनिट 3 चल रहा है। आप लोग चैप्टर का नाम अपने बुक का पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने एमसीक्यू लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज स्थित है, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, बेंगलोर में, मुंबई में या कोलकाता में? तो भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज स्थित है, वह स्थित है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय विज्ञान संस्था स्थित है हैदराबाद में, देहरादून में या बेंगलोर में, मुंबई में? तो भारतीय विज्ञान संस्था स्थित है, वह स्थित है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, कोलकाता में, रांची में या मुंबई में? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है, भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु या उपर्युक्त? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर इच सभी आंसर हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर द उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था स्थित है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी स्थिति संस्था कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, गुवाहाटी में या उपर्युक्त सभी में? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो स्थित है वो मुंबई, दिल्ली और गुवाहाटी यह सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार के सलाहकार बोर्ड तथा शिक्षा परिषद हैं। केंद्रीय सरकार के सलाहकार बोर्ड तथा शिक्षा परिषद है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, भारतीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एनसीईआरटी? तो ये जो है यह सभी भारतीय तकनीकी शिक्षा एनसीईआरटी यह सभी क्या है? यह सभी सेंटर को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं। और केंद्रीय सरकार की शिक्षा परिषद है केंद्र सरकार की शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद यह सभी क्या है? सभी केंद्र सरकार का ही शिक्षा परिषद है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार का कार्य क्या क्या है? केंद्र सरकार जो है वह शैक्षिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है। केंद्र सरकार केंद्र प्रशासित या संघीय राज्यों में शिक्षा की व्यवस्था करता है। विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। तो केंद्र सरकार यह सभी कार्य करता है, विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता भी देता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। और पर्यवेक्षण भी करता है, अर्थात पर्यवेक्षण निरीक्षण करना, तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार का कार्य नहीं है। तो शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार क्या नहीं करता है? क्या छात्रवृत्ति एवं फेलोशिप प्रदान नहीं करता है? बिल्कुल देता है। राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं करता है? बिल्कुल करता है। राष्ट्र संस्कृति को संरक्षित और प्रोन्नत करता है? बिल्कुल करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई का मुख्य कार्य क्या है? तो संस्थाओं का मान्यता प्रदान करना, नए संस्था खोलने के लिए दिशा निर्देश देना या अध्यापक शिक्षा की प्रगति में समन्वय स्थापित करना? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, 62 में, 64 में या 66 में? तो एनसीईआरटी आया था
वह आया था 1961 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक परिषद का मुख्यालय एनसीटी का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में, आगरा में, हैदराबाद में या लखनऊ में? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी दिल्ली में ही है। एनसीटी और एनसीईआरटी यह दोनों दिल्ली में ही स्थित है और एससीईआरटी का मुख्यालय लखनऊ में है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूजीसी की स्थापना कब की गई थी? तो यूजीसी की स्थापना की गई थी, वह की गई थी 1953 में। राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। अगला क्वेश्चन है कि इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? संसद अधिनियम द्वारा किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी को वैधानिक दर्जा संस्था के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो वह किया गया था 1956 में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 1956 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यूजीसी की स्थापना किस आयोग की सिफारिश के फलस्वरूप हुई थी? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग या राधाकृष्ण आयोग? तो राधाकृष्ण आयोग के द्वारा यूजीसी का स्थापना किया गया था। और यूजीसी के संगठन के संबंध में कोठारी आयोग ने क्या कहा था? तो उसने कहा था कि सदस्यों की संख्या 12 से 15 होनी चाहिए और कार्य में तत्परता होनी चाहिए, आलस नहीं होनी चाहिए, आयोग का जो समन्वय कार्य किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ये कोठारी आयोग ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संभावित कार्य क्या है? क्या यूजीसी विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति की जांच करता है, शिक्षा की विकासात्मक परियोजनाओं का संचालन करता है, छात्रवृत्ति एवं फेलोशिप प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह सभी यूजीसी का वर्क है। अगला क्वेश्चन है कि यूजीसी का मुख्य कार्य क्या है? यूजीसी का मुख्य कार्य क्या है? विश्वविद्यालयों की डिग्री को मान्यता देना, अध्यापकों का आदान प्रदान करना, सरकार एवं विश्वविद्यालयों के मध्य समन्वय स्थापित रखना। तो सरकार और एक तरफ विश्वविद्यालय और इन दोनों के बीच में जो समन्वय रखता है, अर्थात सरकार से ही आर्थिक इनकम लेकर और विश्वविद्यालय को अनुदान में देता है, फेलोशिप में देता है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में यदि समन्वय भाव नहीं स्थापित करेगा यूजीसी, तो उसे यह सब वर्क कैसे कर पाएगा? अध्यापकों का भी आदान प्रदान यूजीसी का ही कार्य है, ध्यान रखिएगा। अध्यापकों का आदान प्रदान करना, ये भी ट्रांसफ़र करना, ये भी यूजीसी का कार्य है। और फेलोशिप वगैरह देना, छात्रवृत्ति वगैरह देना, ये भी सब है। और डिग्रियों की मान्यता जो होता है, डिग्री की मान्यता देना, ये भी यूजीसी का वर्क है। तो ये सभी आप 6 वर्क याद रखिएगा। यहाँ से यूजीसी का वर्क काफ़ी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये सभी आने की एग्ज़ाम में संभावना है। तो आप लोग हेडिंग में लिख सकते हैं यूजीसी का वर्क। पहला कि विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता देगा, दूसरा कि शिक्षा की विकासात्मक परियोजनाओं का संचालन करेगा, पाठ्यक्रम वगैरह इन सबों पे भी ध्यान देता है, विश्वविद्यालय कहाँ कहाँ खोलना चाहिए, कहाँ स्थापित करना चाहिए, इस पर भी इसकी फोकस रहती है। बाकी छात्रवृत्ति फेलोशिप तो मेन है ही है, और अध्यापकों का आदान प्रदान करना, डिग्री भी देना, और सरकार एवं विश्वविद्यालय के मध्य जो समन्वय का भाव रखता है, यह भी इसका काम है। तो इसलिए उपर्युक्त सभी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यूजीसी का महत्व किस कारण से यह आयोग की विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है? तो यह आयोग विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और यह नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में केंद्र को परामर्श देता है, केंद्र सरकार से कहता है कि विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाना चाहिए, इस तरीके से किया जाना चाहिए, उसकी आवश्यकता है या नहीं, जो भी कुछ है परामर्श देता है, एडवाइस देता है यूजीसी सरकार को। और
यह विश्वविद्यालय की जो डिग्री को मान्यता भी देता है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यूजीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है, तो याद रखिएगा यूजीसी के अध्यक्ष 5 सालों के लिए नियुक्त होते हैं। क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्थापना 1947 में की गई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को कितने भागों में बांटा गया था, तो 2 भागों में बांटा गया था। और कब बांटा गया था, तो 1958 को बांटा गया था। और शिक्षा मंत्रालय को बांटा गया है वो 9 भागों में। केंद्रीय जो शिक्षा मंत्रालय है उसको 2 भागों में और शिक्षा मंत्रालय को 9 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा का जो अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था, तो वह किया गया था 1957 को। अखिल भारतीय, याद रखिएगा यहाँ पे प्रारंभिक है और एक माध्यमिक भी होता है, तो प्रारंभिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था वह 1957 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा विस्तार और सुधार के लिए निर्देशन देना, प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सलाह स्थापित करना, या प्राथमिक शिक्षा की प्रगति हुई कार्यक्रमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करना। तो यह सभी राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात कुल मिलाकर यह प्राथमिक लेवल पे वर्क करता है। और आया था कब अखिल भारतीय प्राथमिक, तो याद रखिएगा 1957 में। तो यदि हमारी वीडियो आप सभी को हेल्पफुल हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।